आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या पैगाम लाए हैं? पहले तो हम आपको इस चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी आवाज़ को कवर करने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बिरदाराम है, जोधपुर से रहने वाला हूँ। नाइक रैंक सबसे छोटा सिपाही फौज का हूँ। सर, सिपाही कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं, सिपाही होते हैं। तो ये बताएं कि जिस तरीके से धरने की टूटने की खबर फैल रही है, उससे आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो मेरा कहना यही है, जहाँ खबर फैल रही है, एक तो खबर में फैलाने वाले वो है ना, वो चाहते ही ये हैं कि इनको किसी तरह से तोड़ें, कमज़ोर करें। अधिकारी वर्ग कोई न कोई उनमें से आदमी बहुत पीछे कोई लगा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है उसकी का वो सोच रहा हो कि मेरी जो योजना है सक्सेस हो जाए, कामयाब हो जाए, इनको तोड़ के बखे अलग अलग कर दें। तो हमको तो आइडिया यही लग रहा है भाई, यही हो सकता है। बाकी तो इसमें कोई आपस में तो मैंने यहाँ हूँ, मैं 20 तारीख फरवरी से इनके साथ हूँ। मैंने कोई ऐसी अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं। दूर दूर तो जो कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ सामने आके कोई बात करे तो उससे तो मेरे को पता चला। आपने सोशल मीडिया पे ये नहीं देखा कि सुरेंद्र पहलवान जी का बयान क्या है? बयान तो वैसे मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं देखा है, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं, उनका आपस का जो भाषा, उसकी लैंग्वेज, उससे पता है, ऐसा चल रहा है कि इनके आपस में महत्वाकांक्षा कुछ है इनमें। वो कोई सोच रहा कि ये मैंने किया, ये मैं किया, और मैं इसका वो करता, आगे मैं उसको वो करता। तो वो उनका कहना है कि सबका संघर्ष कमेटी खत्म हो गया है, अब दिल्ली वेटरन्स कमेटी धरना देगी, वहाँ पर फ्री में खाना पीना मिलेगा। आप कहाँ जाएंगे? नहीं, वो ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। जो जिसको है ना, जो लड़ाई लड़ेगा ना, वो अपने दम पर लड़ेगा, कोई किसी के भरोसे नहीं लड़ेगा। वो छो खाना दे रहा है, तो अगर कर रहा है तो हम उनको साथ में लाएंगे, हर हालत में साथ में लाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा कोई वो दुश्मन नहीं है। नहीं, हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते। जहाँ तक कोशिश होगी, पूरा हिंदुस्तान की जवान जैसे पूरे हिंदुस्तान के एक होंगे, ये हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा 100%। एक तो अभी तक हुए नहीं ना? एक अभी तक थे एक, ये सिर्फ अभी हुआ है 9 तारीख के बाद। पहले एक थे, ऐसी कोई बात कभी आई नहीं सामने 9 तारीख से पहले। तो ये 9 तारीख के बाद में आई, कोई इनके आपस में कन्फ्यूजन हुआ है, तो उसको हमारे जो अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो 16 तारीख को आ रहे हैं। तो मिल बैठ के उनसे बात करके बिल्कुल एकदम उनको साथ में लेके आएंगे। पक्का आशा है कि सब साथ बैठेंगे। अगर इस तरीके से जब सबका संघर्ष कमेटी एक नहीं होगी, सैनिक पूर्व सैनिक एक नहीं होंगे, तो सरकार कहाँ तक आप लोगों की मांगे मानेगी? कैसे मानेगी? आपका कहना सही है। एक नहीं होगा तो उसमें कमज़ोर होता है ग्रुप, कोई भी हो, चाहे सरकार है, उनमें ही आपस में लीडर है, तो एक नहीं होंगे तो वो कमज़ोर तो होता ही है। वो बात आपका कहना सही है, लेकिन हम इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारी आशा है, विश्वास है, एक होंगे, बिल्कुल एक होके लड़ाई लड़ेंगे पूरा। आप लोगों की जायज मांगे हैं, तो सरकार क्यों नहीं मान रही अभी तक? सरकार के अंदर खलबली मची हुई है। उनको खुद को ये नहीं हो रहा कि अब इसको क्या किया जाए, कैसे सुलझाया जाए। बात तो उनके बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ, वास्तव में ये बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है इनसे। तो इतना वो कैसे हुआ, उनके वो दिमाग में वो तूफान चल रहा है अभी के। अफसरों से भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमको बताया क्यों नहीं, मिसगाइड क्यों किया। वो ब्यूरोक्रेसी ने ना, हमारे अफसरों ने मिलके कर दिया। नेताओं को इस चीज़ के बारे में पता ही अभी चला है, जब ये फौज ने जो 3 तारीख और 4 तारीख को ज्ञापन दिए उसमें। तो इससे पहले क्या सरकार सोई हुई थी या पूर्व सैनिक सोए हुए थे? पूर्व सैनिक कंफ्यूजन में थे, सरकार नहीं सोई। सरकार का तो अपना काम था, वो तो करती है, लेकिन सैनिक थे ना, वो कंफ्यूजन में थे कि भाई हमारे को, जब हमारे लीडर, पहले शुरू से हम अफसरों को लीडर मानते थे, जैसे अफसर करते थे वैसे होता था, फौज भी जवान मानते थे। लेकिन इस बार जो है वो चीज़ उन्होंने अफसरों ने कैसे क्या घुमा फिरा के क्या किया, जब उसकी रिपोर्ट लागू होकर बाहर आई ना, जब जवानों को पता चला कि हमारे साथ में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा मामला एकदम उल्टा हो गया।
जब थोड़ा सब एक दूसरे से पूछ के जागरूक हुई है पूरी, तो फिर धीरे धीरे करके एक हुए। तो ये भी सुनने में आया है कि अफसर जो होते हैं वो जेएसयू जवान के शोषण करते हैं। किस तरीके से शोषण होता है कुछ आपको मालूम है? आप सेना में काम करके आए हैं। शोषण का तो ऐसी बात नहीं है, सब जगह ही होता है, कहाँ नहीं होता है, नेताओं के यहाँ भी होता है, सब जगह होता है। लेकिन कुछ अफसर के सारे खराब नहीं है तो सारे अच्छे भी नहीं है। उनमें ईगो हो जाता है, मैं अफसर हूँ साहब, मैं ये बोलूँगा, मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, ये वो बात है जो कहते हैं ना, बात सच होती है जब भी पार आती है, कुछ न कुछ तो होता है जब भी आती है। तो कुछ न कुछ जवानों के साथ में गलत हुआ है, जब भी बात ये सामने आई है, आपको भी पता चला है, शायद नेताओं तक भी बात गई है। तो ये बात मतलब इसको अपन नकारा नहीं सकते, समर्थन करते हैं। हाँ, नकार नहीं सकते, होता है कहीं न कहीं होता है। आप नहीं मानते कि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मतलब सब पूरे 100% नहीं है, इसमें 60% बात सही है, 60% बात लगभग सही है। इसमें ये भी सुनने को मिला है कि शोषण के कारण जो बहुत सारे जवान जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो बात मैंने बोला 60% सही है। तो उसमें जो जिसको महसूस होता है कि भाई ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो उससे सहन शक्ति खत्म हो जाती है, उसका दिमाग शून्य में चला जाता है, तो आत्महत्या भी कर लेता है। वो बात सही। ऐसा क्या काम कराते हैं अफसर जिसको जो है कि आत्महत्या करना पड़ता है सैनिकों को? वो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण बताएं। बताएं आपको कि मान लो जैसे कि एक तरह से छुट्टी जाना होता था। पहले जब जो मेरे टाइम में छुट्टी जाना होता था, उस समय ऐसा माहौल होता था कि छुट्टी नहीं मिलती। घर में उसके डैड के मदर फादर की डेथ हो गई या कोई भाई बहन की शादी है, तो उस समय ऐसा माहौल हो जाता था कि उसको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो जब ऐसे काम में छुट्टी नहीं मिलती है तो जवान तो जो उसमें कम उम्र में ही होता है, तो उनको दिमाग में वो होता ही है, तो कुछ न कुछ वो उसके दिमाग को शून्य कर देता है। तो आदमी का जब इंसान का दिमाग शून्य हो जाता है तो वो कुछ न कुछ गलत स्टेप उठा ही लेता है। इसमें ये भी अपने को सुनने को आया है कि जो अपना जवान है, जेएसयू है, उनसे अफसर जो है कि अपने घर के काम करवाते हैं। ये कहाँ तक सही है? घर का ही काम होता है, वहाँ जो सेवादार रखते हैं वो पूरा काम ही तो घर के काम के लिए तो रखते हैं सेवादार। वहाँ फौज का काम तो कोई है नहीं। सेवादार फौज का काम क्या करेगा? फौज का तो उसका ड्यूटी है, वो करता है ड्यूटी। वो घर में रखेगा तो वो तो घर का ही काम करने के लिए रखेंगे, कोई वो सरकारी काम तो वहाँ घर में होता नहीं, ये सबको पता है। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक अभी आपको लाखों करोड़ों देख रहे हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हमारे फौजी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ मैं कि इसमें सब एक होके, हिंदुस्तान के पूरे जितने भी जवान जेएसयू है, एक होके लड़ाई लड़ें अपन, पक्का 100% जीत होगी। ये एक एक होने के कोई अफवाह उड़ाते हैं, उससे कन्फ्यूजन में मत हो, आपस में लड़ो झगड़ो मत, कि कोई टूटने की ये चीज़ें नौबत मत आने दो। आपस में कोई बात हुई है तो बैठ के उसको नक्की करो, तो क्लियर करो, साथ में बैठो, उससे ही अपनी जीत पक्की है 100%। और ऐसे रहोगे तो कमज़ोरी तो होती है, कुछ भी हो तो कहते हैं ना, कोई झाड़ू को अपन अलग अलग करेंगे तो उसमें क्या है, सफाई नहीं कर सकता वो, और उसको एक साथ में मंदा होगा तो कैसी गंदगी होगी उसको साफ कर देगा, ये चीज़ है।